और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ में हुए हमले को एक स्टंट बतलाया और कहा कि पिछली बार भी बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव से पहले ऐसा ही एक स्टंट किया गया था। पुंछ में हुए आतंकी हमले पर सियासत। ये स्टंटबाजी हो रही है। सेना के अपमान पर बीजेपी की कांग्रेस पर स्ट्राइक। और जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की तो उसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहते रहे कि फर्जी एयर स्ट्राइक है। आखिर आतंकवाद पर वोट पॉलिटिक्स कब तक? आतंक के खिलाफ एयर स्ट्राइक हो या फिर उरी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक, विपक्ष दोनों ही मामलों में सवाल खड़े करता रहा है और अब पुंछ में हुए आतंकी हमले पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ में हुए आतंकी हमलों को एक स्टंट करार दिया और कहा कि पिछली बार भी ऐसा ही स्टंट किया गया था। कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए थे? इससे घटिया बयान जिसपे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारी सेना का अपमान करते हैं। अरे जब अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया डोकलाम में, तब हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तब राहुल गांधी जी कहां थे? चीन के डिप्लोमेट्स के साथ बंद कमरे में न जाने क्या क्या तैयारी कर रहे थे, देश को बताएं क्या कर रहे थे। और जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की तो उसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहते रहे कि फर्जी एयर स्ट्राइक है। एक तरफ अनुराग ठाकुर ने सेना के अपमान के लिए कांग्रेस को घेरा तो दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ हमले के लिए केंद्र सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। 370 नहीं है, आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। जब ये चीन से जो हमारे 2000 कनालों पे बैठा हुआ है, चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं और चीन हिल नहीं रहा है बल्कि आगे आ रहा है, कि उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? क्या ये मारना दौड़ना बंद हो जाए और हम अमन से रह सके? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों की समर्थक रही है। इनके बड़े नेता पाकिस्तान में जाकर के और दूसरे देशों में जाकर के खालिस्तान या दूसरे आंदोलनों का समर्थन करते हैं। पंजाब में को बर्बाद करने वाले ये लोग हैं। आप अपने में रहिए। पुंछ के बारे में क्या आपको पता है? कभी जाकर के देखा भी है ग्राउंड पर किस प्रकार से हमारे जवान वहां पर काम कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव के सियासी रण में हर मुद्दे उछाले जा रहे हैं और उनका मकसद एक ही है, किसी भी तरह से वोट हासिल करना। लेकिन जिस तरह से पुंछ में हुए आतंकी हमले का मुद्दा उछाला गया है, उससे हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर देश की सुरक्षा और आतंकवाद जैसे गंभीर मसलों पर सियासत कब तक होती रहेगी? तो पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान हमने आपको सुनाया। तेज प्रताप यादव ने भी चरणजीत सिंह चन्नी के सुर से सुर मिलाया और सवाल उठाया कि आखिर चुनाव के समय ही आतंकवादी हमले क्यों होते हैं। मगर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और इसे घटिया राजनीति करार दिया। चुनाव आता है तो पुलवामा में हमला होता है, हमारे नौजवान जो शहीद हो जाते हैं,
अब फिर चुनाव आता है तो ये मोदी जी हड़बड़ंडा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम किया। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। देश के जवानों पे, सेना के जवानों पे, एयरफोर्स के जवानों पे घटिया राजनीति ये कांग्रेसी पार्टी कर सकती है, उसी के संस्कार में। इनको जब सेना का चीफ गली का गुंडा लगता है तो ये जवानों की शहादत पे ये राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये बीजेपी के खून और संस्कार में नहीं है। सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से आतंकवादियों से मिली थी, पंजाब में भी किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जम्मू कश्मीर में भी, और आज देश के हर हिस्सों में भी हर जगह से आतंकवाद खत्म हम कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुखद हादसा है और मारे गए शहीद के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है।